कवित जम्बो प्रचार उपक्रम उमास्मृत विनाश कार्यक्रम नमामि विनेश्वर सौपाद मंजम मंच पर उपस्थित आदरणीय वंदनीय संत चरण समस्त देवियों सज्जनों सब लोग बोलिए सत्य सनातन धर्म की दास धर्म। देखिए प्रिय बंधुओं, विशेष रूप से ये जो दास धर्म का आरंभ काल से हम जुड़े हुए हैं। महाराज जो है अपने ब्रह्मलीन परम पूजनीय दर्शन दास जी महाराज हमारा मंदिर के पास में ही उनकी बहन रहती थी और महाराज जी का वहाँ आना जाना भी रहता था। तो सन 80 से ही मैं पूरा महाराज जी के संपर्क में थे। महाराज का कई बार दर्शन हुआ। मैं विशेष रूप से यहाँ पर जो है बात अपना बोलना चाहता हूँ कि त्रिलोचन दास जी महाराज को मैंने बचपन से देखा है। मैं उनसे ही बात करूंगा और भी हमारे संतों ने सारा विषय बोला है। मैं महाराज श्री के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। विशेष रूप से महाराज जी बचपन से ही जब जो है 10-11 साल के अवस्था में थे, गाजियाबाद दुधेश्वर मठ में करीब 28 समाधि है। तो महाराज जी जब छोटे से उस रूप में जब आते थे, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ महाराज जी का कि महाराज जी मेरा और महाराज जी का जो प्रेम है, सभी सुन लीजिए आराम से, ध्यान से सुनिएगा। हमारा और महाराज जी का जो प्रेम है ये अद्भुत है, ये अनंत है और इसकी शुरुआत हमें भी मालूम नहीं कब हुई। मैं बहुत छोटा था, 9 साल का था जब मैं 1988 में जब मुझे गद्दी मिली, तब से लेकर महाराज जी मुझे एक पिता के समान सानिध्य दे रहे हैं। उनका ये महाराज की बहुत विशेषता है। महाराज जी जब मठ में आते थे तो 28 समाधियां वहाँ पर है और महाराज जी को जब वहाँ पर पहुँचते थे तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते थे। जो हमारे पुजारी है मंदिर के, जो करीब 100-200 साधु रहते हैं, 200 आदमी हम लोग हमेशा मठ में रहते हैं, बहुत बड़ा मठ है। तो महाराज जी का ऐसा भाव कि उनको जो है समाधियों में मथा टेकते थे, लोग बोलते थे कि भाई ये कोई समाधि का कोई स्वरूप जो है आ गया है कोई। और एक ये परंपरा जो है, देखिए कि कितना परंपरा पवित्र परंपरा है। जैसे हमारे चुग जी महाराज ने बोला कि जो है अग्नि मिले पुरोहितम, रघुवेद का वर्णन किया उन्होंने। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि महाराज की जो परंपरा है वो रघुवेद के अंदर में, जहाँ पर भगवान वासुदेव जी का जन्म, मान लीजिए वासुदेव जी का भगवान के घर से अवतार हुआ उनका, ये भगवान के अवतार के रूप में है। ये वासुदेव के उनको परंपरा में बटाला में, जो मैं बटाला में भी गया, महाराज जी के वहाँ जन्म स्थान पर भी गया, लंदन में कई बार गया, लोनी में जब हुआ तो विशेष रूप से सबसे बड़े महाराज जी का क्या मन में भावना था कि इसको जो है हम लोग लोनी को सचखंड, जो भारत अखंड हो, भारत को कोई खंड खंड नहीं कर सके। दर्शन दास जी महाराज का सपना था, जो मैंने अपने आंखों से और मुंह से सुना महाराज जी के। महाराज को बोलते थे कि मेरा सपना है कि भारत को अखंड करना है और एक दिन आएगा भारत अखंड होगा, ये खंड खंड कोई नहीं कर सकता इसको। इस रूप में जो है वो महाराज जी हमेशा से हो। तो यहाँ पर लोनी में जो है डेरा को स्थापना किया और जब महाराज जी यहाँ पर लोनी के डेरे में जब त्रिलोचन दास जी महाराज आए तो कुछ ऐसी घटना हुआ कि उसका वर्णन करना ठीक नहीं, आप लोग सब जानते हैं। और आप लोगों को महाराज जी ने जो मंत्र दिया है, बड़े महाराज ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम, उसको सब आप लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आए तो इतना उजाड़ हो चुका था। महाराज जी ने मेरे को उस टाइम जो शब्द, आज से करीब 45 साल पहले महाराज जी ने मेरे को बोला, मान लीजिए कि ये 30-35 साल करीब तो हो गया होगा इस बात को, जब त्रिलोचन महाराज जी ने बोला कि विरासत जो है वो कोई व्यक्ति जो है विरासत जो है वो संभालने के लिए अवतार रूप में आते हैं। तो मैं त्रिलोचन दास जी महाराज को अवतार रूप में मानता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने जो आके यहाँ परिस्थिति देखी और इन्होंने बोला कि ये सचखंड धाम ऐसा बनेगा, यहाँ का सरोवर ऐसा बनेगा और यहाँ पर ऐसा विशाल भवन बनेंगे और यहाँ जो है इस रूप में। तो महाराज जी ने जो भी कल्पना किया, और कल्पना किया हो तो क्या महापुरुष है, उनके मुख से जो वाणी निकला वो आज मैं देख रहा हूँ कि सत्य हो रहा है। मैं 25 वर्षों के बाद में यहाँ पर आया हूँ कम से कम, परंतु मैं यहाँ पर देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि यहाँ इतने संगत है। विशेष रूप से मैंने जो बात की आपको कि प्राचीन काल से ही महाराज का जो हमारा भारत में जो श्रेष्ठ कुल है, उस कुल से महाराज जी की उत्पत्ति हुआ और उनका जो जन्म हुआ वो भी वासुदेव कुल है। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण जी जहाँ जन्म लिया वही महाराज ने भी जन्म लिया, ऐसा मैं मानता हूँ इस बात को।
और ये निश्चित रूप से समझिए कि सनातन धर्म के लिए विशेष रूप से गीता में भगवान ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जब भगवान का कोई भी हमारा वैदिक सनातन धर्म का कोई पतन होता है तो कोई भगवान के रूप में आके अवतार लेके उसको व्यवस्थित करता है। जैसे हमारे जो है योगी जी ने बोला